प्रिय भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। और आशा है कि आप सब अच्छे से होंगे और प्रभु में बढ़ रहे होंगे, प्रभु की उपस्थिति में चलने का प्रयास कर रहे होंगे, उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करते हुए उनको पालन करने का प्रयास कर रहे होंगे। और आज मैं प्रभु का वचन पढ़ रहा था तो प्रभु की एक बड़ी सुंदर सी छोटी सी बात जो प्रभु ने अपने वचन से मुझे बताई, वो ये है नीति वचन उसका 14 अध्याय और उसके 8 पद में। नीति वचन उसका 14 अध्याय उसका 8 पद, प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 8। इसमें ऐसा लिखा है कि चतुर की बुद्धि अपनी चाल चलन का जानना है, परंतु मूर्खों की मूर्खता छल करना है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो प्रभु का ने मेरा ध्यान एक शब्द पे लेकर गया और वो है चतुर। और जब उसको गहराई से मैंने मनन किया, सोचा, तो प्रभु की आत्मा ने समझाया कि चतुर व्यक्ति कौन होता है, कौन व्यक्ति है जो चतुर कहलाता है। तो चतुर वो व्यक्ति होता है जो अपने निर्णयों को, अपने जो जीवन में जो भी वो निर्णय लेता है, डिसीजंस लेता है, उनको जो सारी चीज़ों को देखभाल कर, सोच समझ कर, अनावश्यक खतरों को समझते हुए, उनसे बचते हुए जो निर्णय लेता है, वो व्यक्ति चतुर कहलाता है। तो यहाँ पर लिखा है चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जानना है। तो अगर हम अपनी चाल को, हम कैसी चाल चल रहे हैं, हम कैसे व्यवहार कर रहे हैं, हम कैसे लोगों से बात करते हैं, कैसे हमारा चाल चलन है, चरित्र कैसा है हमारा, हमारे जीवन में शुद्धता पाई जाती है कि नहीं पाई जाती, हमारे जीवन में पवित्रता पाई जाती है कि नहीं पाई जाती, हम अपने प्रभु के वचनों पर किस हद तक हम चल पा रहे हैं, है ना, कहाँ कहाँ हम चूक जाते हैं, किन चीज़ों में हम फेल हो जाते हैं, किन चीज़ों में हम प्रभु के सामने अपने आप को स्थिर नहीं रख पाते। तो जब हम अपने जीवन में इन सब चीज़ों का ईमानदारी से आकलन करते हैं, उनका विचार करते हैं, उनको विचार करते हुए जब चलते हैं तो हम चतुर कहलाते हैं, है ना। और परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर का दास सुलेमान इस बात को लिखता है कि चतुर की बुद्धि अपनी चाल चलन का जानना है। हालेलुया, है ना। तो अगर हम अपने आप को ठीक ठीक आकलन करते हैं, अपने जीवन में निर्णयों को जो लेते हैं, जिस प्रकार का चरित्र, जिस प्रकार का व्यवहार हमारे जीवन में पाया जाता है, अगर हम उसका ठीक ठीक आकलन करते हैं तो अगर अपनी चाल को ईमानदारी से जांचते हैं तो हम चतुर कहलाते हैं, है ना। तो आज मेरी आप सबके लिए यही प्रार्थना है, जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, कि प्रभु करे कि आप प्रभु में हम सब चतुर बनने पाए, है ना, बुद्धिमान बनने पाए प्रभु में। अब क्योंकि परमेश्वर के वचन में सुलेमान लिखता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। हालेलुया। तो हम बुद्धिमान कब होंगे? जब हम परमेश्वर के भय में चलना शुरू करेंगे, दिन प्रतिदिन के स्वभाव में, दिन प्रतिदिन के अपने चाल चलन में, चरित्र में, बातचीत में जब हम प्रभु के साथ चलने का प्रयास करेंगे तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार है और हम अपनी गिनती चतुर लोगों में और बुद्धिमान लोगों में करने पाएंगे। तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ मैं इस सुंदर वचन के लिए। आशा है कि आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष मिलेगी और प्रभु आपसे अपने वचनों से, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा बातचीत करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।